हेलो, चलिए जी जल्दी से लाइव को ज्वाइन कीजिए फटाफट। चलिए सभी स्टूडेंट फटाफट लाइव को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, यह सेशन स्टार्ट कर दिए मिक्स क्वेश्चन का हम लोग, और यह वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वाले आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाके चैनल पे देख लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और यह जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, यानी यह लाइव जो है आपको कराई जा रही है मिशन बोर्ड एग्ज़ाम 2021 चैनल पर कराई जा रही है। सब्जेक्ट है साइंस और इसका हम लोग मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। हेलो हेलो, चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए जी वेरी गुड, सभी स्टूडेंट आ गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए लाइक कीजिए फटाफट, सेशन को लाइक कीजिए और एक बार वीडियो को शेयर करिए जल्दी से ग्रुप में फटाफट। चलिए हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए जी चलिए, कैसे हैं आप लोग? चलिए कुछ हाल चाल बताइए अपना, कैसे हैं आप लोग सभी? कैसे हैं आप लोग जी? जल्दी से बताइए, कुछ हाल चाल भी हो जाए, उसके बाद पढ़ाई करते हैं लोग। चलिए जी, ठीक ठाक है ना? स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। चलिए सभी स्टूडेंट आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे ही होंगे, घर से बाहर नहीं मत निकलिएगा अभी, समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट? चलिए जी, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। और देखिए, आपसे शुरू में ही बोल रहे हैं कि आपको इस वीडियो पे 50 लाइक कर देना है, 50 लाइक का टारगेट है। और देखेंगे कि लाइव के बाद आप लोग 50 लाइक किए हो या फिर नहीं किए हो, ठीक है? तो हम आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट 50 से ज़्यादा लाइक करेंगे, 60 कर देंगे, 70 कर देंगे, आप लोग आशा करते हैं। तो चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वीडियो नंबर 1 हो चुका है, ठीक है, और वीडियो नंबर ये 2 है। इसमें हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे लोग, और यह लाइव टेस्ट है, ठीक है, लाइव टेस्ट है, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपना कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट में, ठीक है। चलिए जी, तो इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है? किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है? ऑप्शन है समतल, अवतल, इनमें से सभी या फिर उत्तल। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। चलिए जी, आप लोग बताइएगा किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या इनमें से सभी या फिर उत्तल दर्पण का? किस दर्पण की फोकस दूरी यानी पॉजिटिव मीन्स प्लस चिन्ह किसका लिया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही बने रहिए लाइव में शुरू से अंत तक। और हम लोग यह सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक टेस्ट में हम लोग का 30 क्वेश्चन करेंगे लोग, ठीक है। चलिए आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। अधिकतर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दिए हैं, यानी सभी स्टूडेंट बता रहे हैं हमको कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण। 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए हमको, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव, और इसका नेगेटिव यानी माइनस चिन्ह। बताइएगा आप लोग हमको किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? चलिए जी कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट। हाँ जी, वेरी गुड। अवतल दर्पण, वेरी गुड, अवतल दर्पण हो जाएंगे। चलिए जी सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। लेंस की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या है? देखिए लेंस में
जो होता है फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को यानी स्मॉल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बीच क्या रिलेशन है यानी क्या संबंध है आप लोग बताइएगा। ए बराबर आर होता है, ए बराबर r/2 होता है, या ए बराबर r/3 होता है, या फिर ए बराबर r/4 होता है। चलिए जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम के बाद हमसे बताइएगा कि क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछा था क्या। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जी, 100% आएगा यह बोर्ड एग्जाम में, इतना बता रहा है ना कि आएगा तो आएगा। चलिए जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ बराबर r/2 होगा जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए, और एक बात आप लोग से बोलना चाहेंगे कि सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, और कहीं पे भी नहीं जाना है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं जाना है, पढ़ाई कीजिए लोग, बस आधा घंटा टेस्ट होगा या 35 मिनट हो सकता है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। चलिए, बिना ऑप्शन के बताना है। निम्नलिखित में देखिए, आपको बताना है निम्न में अपवर्तनांक अधिक होता है, बताना है आपको निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। चलिए, आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन भी देख लीजिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, हवा, जल, शीशा या हीरा। आपको इसमें से बताना है किस माध्यम में जो अपवर्तनांक है जो सबसे अधिक होती है जी। जल्दी से बताइएगा किस में सबसे अधिक होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा था, किस माध्यम में यानी अपवर्तनांक है जो सबसे अधिक होता है। तो वेरी गुड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीरा होगा। चलिए, आप लोग जल्दी से कमेंट कर बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए लोग। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, चलिए जी आंसर फटाफट दीजिए। वेरी गुड, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए यानी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। चलिए जी, फटाफट आंसर देते रहिए लोग सभी स्टूडेंट। चलिए, पढ़ाई कीजिए लोग अच्छे से। चलिए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी आंसर सही है इसका, 25 सेंटीमीटर होगा। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और देखिए एक बात और बोलना चाहेंगे, आप लोग को मात्रक भी याद होना चाहिए। इसके साथ मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, या फिर मिलीमीटर होगा, या फिर क्या होगा, इसको आपको लोग याद रखना कि 25 जो है वो सेंटीमीटर होगा यानी सीएम में होगा। ठीक है, सेंटीमीटर होता है, सीएम का फुल फॉर्म सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। चलिए, 5वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है बताइएगा। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है आपकी बार। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, रंग का मतलब हुआ वर्ण, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। बैगनी, नीला, लाल, पीला। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। चलिए, बहुत 2 बार क्वेश्चन को पढ़ दिए हैं। चलिए जी, आंसर क्या हो जाएंगे, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर
सी होगा लाल होगा, रेड। कौन सा कलर से लिख रहे हैं हम? रेड। चलिए इसका आंसर भी होगा रेड। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। चलिए तो यह क्वेश्चन किसको नहीं पता होगा जी। निकट दृष्टि को किस लेंस के द्वारा, देखिए निकट दृष्टि को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? चलिए जी आंसर दीजिए। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए होगा जी इसका, अवतल लेंस होगा। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए लोग कि दूर दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? इसका भी आंसर जल्दी से बताइए लोग। चलिए तो आपको आंसर बता देते हैं, उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आपको याद रखना है, या दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। सातवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। चलिए आप लोग बताइए, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या फिर इनमें से सभी? वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। चलिए जी, चलिए आंसर देते रहिए। चलिए जी बिल्कुल ही सही जवाब है, सातवें का ऑप्शन डी सही है। इनमें से सभी वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी, और चालक के प्रकृति यानी पदार्थ के प्रकृति पर भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते लो। आठवें नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? वह यानी विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? वैद्युत यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताना, जल्दी से बताइए, फटाफट दीजिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैद्युत शक्ति का, सॉरी वैद्युत नहीं, विद्युत है, विद्युत ऐसे विद्युत लिखिएगा। ठीक है, वैद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? चलिए बिल्कुल ही सही जवाब है, आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ए, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट यानी वाट होता है, विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट वाट होता है। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। देखिए बताइए लोग, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे विद्युत जो है वैसे मत लिखिएगा लोग, ऐसे लिखिएगा लोग। ठीक है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? चलिए जी जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में जो है ना वैसे थोड़ा, चलिए इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। चलिए आपको आंसर बताते हैं, इसका आंसर हो जाएंगे डी आंसर होगा इसका। देखिए कि आंसर जो है 106, 103, 104, 105 जैसे दिख रहा है ना, वैसे नहीं है जी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ऐसे 3.6 गुने 10 के पावर में है 3, ठीक है, तब जूल है। तो ऐसे ही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3.6 गुने 10 के पावर 6, 10 के पावर में 6 है, ठीक है, जूल है। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे 103, 104, 105, 106 दिख रहा है ना, यह सभी पावर में है, यानी 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 4 है, 10 का पावर 5 है, 10 का पावर 6 है। ठीक है, चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। चलिए बताइएगा, निम्न में कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से कौन सत्य नहीं है? चलिए आपको बताना है कि इसमें से जो कौन है जो सत्य नहीं यानी असत्य है यानी गलत है, और इसमें 3 ऑप्शन आपको सही है। ठीक है, और एक ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। चलिए जी आप लोग आंसर दे दीजिए तो आपको समझाते हैं हम।
चलिए तो देखिए ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा वह यानी विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। यह तो बात बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है, बी में है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह भी बात सही है, ऑप्शन बी भी सही है। उसके बाद देखिए चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, यह भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, हरे विद्युत रोधन वाला जो तार होता है वह प्रायः विद्युन्मय तार होता है। यह गलत है जी, यह गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए लो, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो बायां हाथ का मध्यमा क्या संकेत करती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यानी जो मध्यमा यानी बायां हाथ का मध्यमा जो है वह मध्यमा जो है वह क्या संकेत करती है? बताइएगा जल्दी से। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो बायां हाथ है उसका मध्यमा यानी बीच वाला जो उंगली होता है वह क्या संकेत करती है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए जी आंसर बताइए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो बायां हाथ की मध्यमा है वह क्या संकेत करती है? चलिए बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, 11 का ऑप्शन सी सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? चुंबक में देखिए चुंबक के जो भीतर होता है ना, चुंबक के भीतर जैसे भी चुंबक जो भी है, चुंबक के भीतर यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशाएं होती है वह क्या होती है? बताइएगा जल्दी से। चलिए लेट नहीं करते हैं, थोड़ा तेजी से करते हैं जी, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट। 12 का सही आंसर। चलिए जी 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 का ए सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। चलिए बताइएगा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन या इनमें से सभी? चलिए नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सही है, 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यूरेनियम होगा। ऑप्शन नंबर ए 13 का ए है, बिल्कुल ही सही। बहुत सारे स्टूडेंट दिए भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी कर दिए हैं, 2-3 स्टूडेंट गलत किए हैं बट ज़्यादा आंसर सही है, वेरी गुड। बताइए लोग, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली यानी कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है? चलिए जी बताइए आंसर सभी स्टूडेंट। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, चलिए यहाँ पे गलत भी आ रहा है 1-2 स्टूडेंट का, बट यहाँ पे सही भी आ रहा है। चलिए वेरी गुड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, CaCaO। कली चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है, 14 का बी सही है। चलिए अब आप लोग बताइए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? देखिए ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, या फिर ओजोन। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं थोड़ा और, हाँ जी अब दिख रहा होगा। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, या फिर ओजोन। ऑप्शन डी में है ओजोन। चलिए जी आंसर बताइए लोग। चलिए थोड़ा और छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा। चलिए जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं लोग। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए लोग जल्दी से।
बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? चलिए जी, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? फटाफट जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट कमेंट करके, फटाफट। चलिए चलिए जी, आंसर दीजिए। बेकिंग सोडा का यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए जी। चलिए, बिल्कुल नहीं सही है। NaH, देखिए NaHCO3 होता है, CO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए जी, 17 नंबर पे आते हैं लोग। बताइए लोग, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण या फिर एक और ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे लिख देते हैं नॉन। एक मिनट, इसमें नॉन है। चलिए बताइए, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? चलिए आंसर दीजिए। लाल कौन कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, बिल्कुल ही सही है, अम्ल होगा। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल यानी एसिड, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए 18 नंबर बताइए जल्दी से, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गया। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू कितना होता है? चलिए, अब की बार 80% पार। अब की बार कितना? 80% पार, ठीक है जी। एक बार सभी कमेंट में लिखिएगा, अब की बार 80 पार। एक बार कमेंट में सभी स्टूडेंट लिख दीजिए, अब की बार 80% पार। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, यही कमेंट फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में यही भरिए लोग, सभी स्टूडेंट। चलिए एक बार लिखिएगा सभी स्टूडेंट, अब की बार। और लिखने से नहीं ना होगा, पढ़ने से होगा जी। लिखिए और पढ़िए भी, ठीक है, पढ़ाई भी कीजिए और थोड़ा पढ़ाई में यानी मन भी लगाइए और थोड़ा खेलकूद, यानी ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ाई करते रह जाएं, कुछ टाइम यानी रेस्ट भी कीजिए लोग। चलिए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 का डी होगा 10.5, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? डी आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है ना ए आंसर, यह गलत है जी। ऑप्शन ए होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा। एक बार ध्यान से सुनिए लोग, डी, ठीक है। चलिए, आपको क्या बताना है? निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है जी? अधातु कौन सा चमकीला होता है? जल्दी से एक बार बताइएगा। चलिए जी, जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा अधातु चमकीला होता है। चलिए बताइए सब स्टूडेंट, कौन सा अधातु चमकीला होता है? चलिए, बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन ए होगा, आयोडीन होगा। अधातु का पूछा है तो आयोडीन होगा, ठीक है, आयोडीन चमकीला होता है, ऑप्शन नंबर ए। 19 का ए सही है। 20 नंबर पे आते हैं लोग। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा अधातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? Al यानी एल्युमिनियम, Na यानी सोडियम, Ca यानी कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम। जैसे बताइए कि अधातु इसमें से कौन सा अधातु है जो सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील है? चलिए बताइए जल्दी से जी आंसर, फटाफट। सेशन को लाइक करिए जल्दी से और बने रहिए टेस्ट में शुरू से अंत तक। 10 क्वेश्चन और है। चलिए बिल्कुल ही सही है, Na होगा। Na यानी सोडियम, Na यानी सोडियम, और सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, ठीक है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, संयोजकता 1 होती है। चलिए आपको क्या बताना है? देखिए बताना है आपको कि ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षे में यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का? जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट।
परमाणु संख्या कितना होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए परमाणु संख्या इसका 8 होता है, ठीक है 8 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बाहरी कक्षा में, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 21 का बी आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है, बी सही है। बताइए अब इसका आंसर। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है। चलिए चलिए, वेरी गुड, आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे, कीटोन। कीटोन आंसर सही है, कीटोन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बताइए लोग आप लोग कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। एल्कीन का समान सूत्र आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट की एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वह क्या होता है। एल्कीन का समान सूत्र, चलिए आप लोग बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CnH2n होता है एल्कीन का समान सूत्र, ठीक है जी, ऑप्शन बी सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते लोग। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है जी, सभी स्टूडेंट एक बार बता दीजिए। चलिए जी, चलिए बने रहिए जी। चलिए बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यहाँ पे 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन बी से, सॉरी ए सही है ना, 24 का ए। चलिए 25 नंबर बताइए। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, यानी कितना बॉन्ड बनता है। बॉन्ड यानी आबंध, आबंध कितना बनता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिखिए फटाफट, और सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए। देखिए अपने फ्रेंड से कंजूसी मत कीजिए, अपने दोस्तों को भी बुला कर लाइए, यहाँ पे टेस्ट में शामिल कराइए, अच्छे से होगा, ठीक है। और आप लोग का कंपटीशन बने रहेगा हमेशा, ठीक है। चलिए बिल्कुल ही ये सही जवाब है, 25 का सी सही है, त्रिबंध होगा, त्रिआबंध, ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी सही है। चलिए अब आप लोग बताइए, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सुनिएगा। समूह में, देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं लोग। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है, परमाणु साइज अपवर्तित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको याद रखना है, देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, यानी परमाणु साइज बढ़ता है, ठीक है, परमाणु साइज जो है वो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा एंजाइम इमल स्वीकृत वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम इमल यानी इमल स्वीकृत वसा का पाचन करता है, पेप्सिन, ट्रेप्सिन या फिर लाइपेज, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर। चलिए 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन और है जी। चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं लोग। चलिए जी बिल्कुल ही सही जवाब है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, लाइपेज। कौन सा एंजाइम इमल स्वीकृत वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज करता है, ठीक है जी, सी आंसर सही है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, समान प्रकुंचन दाब कितना होता है। समान प्रकुंचन दाब कितना होता है। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे हम लिख देते हैं। ऑप्शन बी में है 120 mm है, सी में है
100 mm और डी में है 500 mm। चलिए बताइए लोग जल्दी से। तो देखिए आपको याद रखना है समान प्रकुंचन दाब जो 120 mmg होता है, 120 mmg होता है, ठीक है, आपको यही याद रखना है। चलिए अब को क्या बताना है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन, यानी जो बना भोजन होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, वह भोजन पादप में अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, जाइलम के द्वारा या फिर फ्लोएम के द्वारा या रंध्र के द्वारा या इनमें से सभी? बताइएगा जल्दी से सभी स्टूडेंट, किसी को एक भी गलत नहीं करना है जी। अब क्या गलत, आप लोग अपना बताइएगा आंसर बाद में हमको कि आप लोग कितना सही किए हो आज के टेस्ट में। हम आप लोग से देखेंगे कि आप लोग कितना सही किए हो आज टेस्ट में। चलिए जिसका आंसर सबसे पहले बताइए लोग। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि आप सभी स्टूडेंट गलत नहीं ना कर रहे हैं। एक बार कमेंट देख रहे हैं, रुकिए दूसरे फ़ोन में देखते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। चलिए बहुत बहुत बढ़िया जी, सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। क्या होंगे आंसर? चलिए बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोएम के द्वारा। देखिए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो बना भोजन होता है वो फ्लोएम के द्वारा पूरे यानी वृक्ष में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, चलिए जी ऑप्शन दे देते हैं। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा, कलम यानी कमल होगा कि कलम होगा जी? कमल, कलम, ठीक है, कलम है जी, कलम है, ठीक है, अच्छा है, टाइपिंग यही है, ठीक है, टाइपिंग यही होगा, सही है, कलम यही है, ठीक है। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। चलिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेहूं, गुलाब, धान या इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यहाँ पे, बी आंसर यानी गुलाब। यानी गुलाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, जल्दी से बताइए एक बार। चलिए हम लिख रहे हैं, धीरे 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 लिख देते हैं। चलिए हम भी थक गए हैं बोलते बोलते। चलिए रोज़ होगा, ठीक है, रोज़। चलिए तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए सेकेंड पार्ट भी। देखिए हम लोग बहुत सारा सेट न करने वाले हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है। देखिए क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का मिशन बोर्ड एग्ज़ाम 2021 चैनल पे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का वीडियो नंबर 2 यानी वीडियो नंबर 2 ख़त्म हो गया आज। और आज का लाइव यहीं पे एंड करते हैं। अगर पहला लाइव आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं। चाहिए लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए अच्छे से। और आज शाम में है ना, शाम में ओनली 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, 25 क्वेश्चन बचा हुआ है जो है मैथ का फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, मैथ का फर्स्ट चैप्टर का जो रियल नंबर था, वास्तविक संख्या, उसका ओनली 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम शाम में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं शाम वाले लाइव में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं, बाय बाय।